स्टूडेंट वेलकम बैक टू द हाई स्कूल क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता। स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर डेफिनेटली मेन एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, आपसे कुछ नहीं आता तब भी आप 6 नंबर आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर ले। पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा देखिए, एक सिक्के को उछालेंगे जब हम तो या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब कुल दो कंडीशन होगी जिसमें से बोला है हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के में एक ही हेड होता है ना, तो एक लिख दीजिए ऊपर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 10% मतलब 1/10, 50% मतलब 1/2, 30 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, 1.5 नहीं है, यहाँ पे 0.5 है, तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। अगला क्या है, एक थैले में एक लाल, एक पीली और एक नीली गेंद है। देखिए, एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। थैले में कुल कितनी गेंद हो गई, 3। पीली गेंद बेटा कितनी है, केवल 1, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो सकता है कौन सी घटना कहलाती है। तो एक ही परिणाम बेटा प्रारंभिक घटना में होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक घटना। एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो बेटा, कुल कितनी कंडीशन होगी पासे में, 6। 4 से बड़ी केवल 2 संख्याएं होती हैं, 5 और 6। तो कितनी संख्याएं हुई 4 से बड़ी, 2, तो 2/6 मतलब कि 1/3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, ताश के एक पत्तों में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है। बेटा ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं और प्रत्येक ग्रुप में 4 फेस कार्ड होते हैं। कितने बेटा, 4। ठीक है, कौन कौन से, एक देखिए, एक बादशाह में होता है, ठीक है, एक होता है बेगम में, मतलब K, Q और J, मतलब एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 4 ग्रुप में कितने फेस कार्ड हो जाएंगे बेटा, 3 चौको 12। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, उत्तर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सबिता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने, सबिता और हमीदा दो मित्र हैं, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बेटा एक ही दिन होगा तो 1/365 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 7वीं का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, उस खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, 1 में से 0.3 को घटा देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका जो निकल के आएगा ना बेटा, वो हो जाएगा, देखिए इसको तो कितना हो जाएगा, 0 में से हम क्या घटाएंगे, 0.3 घटाएंगे 1 में से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 0.7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलने की ताशों की एक गड्डी में पत्तों के कितने रंग होते हैं। तो बेटा 4 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं। ठीक है, देखिए 4 ग्रुप होते हैं, लेकिन यदि रंग की बात की जाए तो ब्लैक होता है और रेड होता है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मतलब 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है बेटा, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और किसी असंभव घटना, देखिए 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। सभी संभव घटना की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, 1 - p किसके बराबर होता है बेटा, PE0 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, PE0 के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि PE0 बराबर 2/3 है तो PE, तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सही जोड़ी बनाइए, क्या लिखा है, PE + PE0, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है। एक पासे को फेंकने पर 2 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। पासे को फेंकेंगे तो 2 से छोटी केवल एक ही संख्या होगी, तो करेक्ट आंसर 1/6। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है।
दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। किसी घटना में पी बराबर 1/13 तो पी ई नॉट 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पासे को दो बार फेंकने और दो पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एक पासे को दो बार फेंकना और दो पासे को एक बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो पी, बिल्कुल सही बात है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, एक घटना की प्रायिकता का मान -1/6 है। बेटा प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता, जिस वजह से असत्य हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, देखिए पासे में कुल कितने परिणाम होंगे बेटा? 6 होंगे, 1 से लेकर 6 तक, और सम अंक होगा 2, 4, 6। ठीक है, मतलब 3 सम अंक होगा, मतलब 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा, या 3/6। तो आपका करेक्ट आंसर 3/6, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है, तो सत्य कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में बेटा 52 सप्ताह होते हैं। देखिए लीप वर्ष मतलब कितने दिन हो जाएंगे? 366। तो 366 में यदि हम 7 का भाग करें तो कितना आएगा? 7 पना 35। ठीक है, बचा 1 और 6, मतलब 7 दूना 14, तो 52 आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या है? सही है, करेक्ट है। अगला क्या है, ई एवं ई परस्पर पूरक घटना है। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो इसको आपको कर देना है सत्य। ठीक है, देखिए क्या लिखे, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये स्टेटमेंट असत्य दिया हुआ है। लीप वर्ष मतलब देखिए वैसे तो 365 होते हैं, तो 366 दिन हो जाएंगे। 7 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35। ठीक है, बचा 1 और 6, तो 7 दूना 14। बेटा ये स्टेटमेंट ना आपका क्या लिखा हुआ है? देखिए 52 सप्ताह होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बट यहाँ पे असत्य लिखा है, जिस वजह से आपको क्या करना है? इसको रॉन्ग करना है। ठीक है, 52 सप्ताह ही होते हैं, स्टेटमेंट सही है, आपको सही करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी परीक्षा बोर्ड में गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, एक पासे के कितने फलक होते हैं? तो एक पासे में कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं, आपको 6 लिख देना है। क्या लिखना है? करेक्ट आंसर 6। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो 0 होगी। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? तो आपके सामने ये रहा। ठीक है, वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, क्या कहलाता है? प्रारंभिक घटना। ए प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो देखिए ए प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, ए इसमें कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो 2 होगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे के पास एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, और क्या लिखा है? जिसमें प्रत्येक फलक पर एक अक्षर लिखा हुआ है। देखिए घनाकार मतलब कुल कितनी कंडीशन हो जाएंगी? कुल फलक कितने हो जाएंगे? 6, और ए कितने पर लिखा है? 2, तो 2/6 करेंगे, मतलब 1/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पी प्लस पी नॉट का मान बेटा 1 होता है हमेशा। पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी प्लस पी नॉट आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अब चलते हैं बेटा अति लघु त्रि प्रश्न। बेटा इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जो आने हैं ना, तो अति लघु त्रि ही आने हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। एक पासे को फेंकने पर एक सम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे में कुल कितने सम अंक होंगे? 2, 4, 6 मतलब 3, तो 3/6 मतलब कि 1/2 आपको ऐसे हल करना है। अगला क्वेश्चन है, 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो बेटा 52 कुल पत्ते होते हैं और ईंट का बेगम केवल एक ही होता है, तो 1/52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखिए क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, आपको कैसे लिखना है ऐसे लिख देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब एक सिक्का उछालते हैं तो चित्त या पट आने के परिणाम समसंभावी, मतलब चित्त भी बराबर आ सकता है, पट भी बराबर आ सकता है, जिस वजह से क्या माना जाता है? इससे पूर्णता अकल्पनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पीई बराबर 0.05 है, पीई नॉट कितना होगा? तो क्या करेंगे बेटा, हम सिंपली 1 में से देखिए पी नॉट को घटा देंगे। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है 1। ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.95। अगला क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतनी है,
तो एक ही दिन हो, देखिए आपको क्या करना है 1 में से माइनस कर देना, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है, 1 में से माइनस करना, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्र हो। मतलब 3 में से, देखिए 2 में से किसी एक में चित्त आए तो इसकी संभावना 3 है, कुल कंडीशन 4, तो 3/4 आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021, 2019, 2022 में आ चुका है। क्या लिखा है, बावन ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक एक्का हो। बेटा एक्का कुल 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक एक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 1/4। ठीक है, सॉरी क्या बोला गया है, देखिए कुल कितने पत्ती होते हैं हमारे पास, 52। कितने पत्ती होते हैं, 52, और एक्का कितने होते हैं, 4। तो 4/52 करेंगे तो 1/13 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका सही सोल्यूशन। इसके बाद एक का ना प्राप्त करने की तो 1 - p कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 12/13। फिर कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे क्या कहते हैं बेटा, असंभव घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है। देखिए इनके जीतने की प्रायिकता 0.6 है, हारने की, ठीक है, क्या लिखा है, संगीता के जीतने की प्रायिकता इतनी है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको एक में से सीधा 0.62 माइनस कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिए, 2021 में आया है, ठीक है, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये 12 पेन खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, इसको भी आप देख लीजिए। बाकी है लेंदी क्वेश्चन, आएगा नहीं 2 नंबर में। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो 12/52 कर देंगे, करेक्ट आंसर आपका 3/13 हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। एक पासे को फेंका जाता है 4 से बड़ी संख्या तो 2, 5 और 6 होगी, मतलब 2/6, काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 4 से छोटी मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 2, 3। ठीक है, इसको भी आप हल कर लीजिए। दीर्घ उत्तर ये आना नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और इन छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से हल कर लीजिए। आपके एग्जाम में डेफिनेटली बेटा इसी वीडियो से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, 2023 में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।